नमस्कार। बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए आज का दिन बेहद अहम रहा। 28 अप्रैल 2025 को बीएसएनएल यू और बीएसएनएल के डायरेक्टर एचआर के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई वर्षों से लंबित ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक की शुरुआत पंजाब सर्कल के उस विवादित मामले से हुई, जिसमें 2015 से 16, 2016 से 17 और 2017 से 18 के लिए आयोजित जेटीओ लाइस परीक्षाओं के परिणाम अब तक घोषित नहीं किए गए हैं। यूनियन के नेताओं ने इसे कर्मचारियों के भविष्य के साथ क्रूर मजाक बताते हुए अपनी पीड़ा प्रकट की। जवाब में प्रबंधन ने यह कहते हुए हाथ खड़े कर दिए कि पंजाब में पहले से ही 150 से अधिक जेटीओ कार्यरत हैं और इस स्थिति में नए चयनित कर्मचारियों को ट्रेनिंग पर भेजना संभव नहीं है। हालांकि यूनियन ने अपील की कि इस मामले को केवल संख्या की दृष्टि से नहीं, बल्कि मानवीय नजरिए से देखा जाए। डायरेक्टर एचआर ने आश्वासन दिया कि रीस्ट्रक्चरिंग की समीक्षा चल रही है और उसी के आधार पर इस मुद्दे पर आगे विचार किया जाएगा। इसी बैठक में बिहार के 140 आरएमएस का मुद्दा भी उठा, जिन्हें 25 वर्षों से राष्ट्रपति आदेश नहीं मिला है। हाल ही में पटना सीएट ने आदेश दिया है कि इन कर्मचारियों को सभी लाभ दिए जाएं, लेकिन इसके बाद भी आदेश लागू नहीं हुए। यूनियन ने कहा कि ये सभी कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति की कगार पर हैं और उनके साथ न्याय तत्काल होना चाहिए। डायरेक्टर एचआर ने गंभीरता से सुनते हुए इस पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद चर्चा हुई ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। बताया गया कि ज्यादातर नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी शहर के बाहर रहते हैं और रोज ऑफिस आने जाने में 200 से 300 रुपए खर्च करते हैं। यूनियन ने ट्रांसपोर्ट भत्ते की समीक्षा की मांग दोहराई। डायरेक्टर एचआर ने जवाब दिया कि भत्तों की समीक्षा के लिए पहले ही एक समिति बनाई जा चुकी है। नॉन एग्जीक्यूटिव्स के मोबाइल हैंडसेट की कीमत की प्रतिपूर्ति की मांग को भी बैठक में प्रमुखता से उठाया गया। यूनियन ने सवाल किया कि जब जेटीओ स्तर तक के अधिकारियों को लैपटॉप की सुविधा दी जा रही है, तो मोबाइल फोन की मूलभूत जरूरत को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। दुर्भाग्यवश प्रबंधन ने इस मांग को फिलहाल अस्वीकार कर दिया। खेलों से जुड़े कर्मचारियों को मिलने वाले 2 घंटे डेली ऑफ को लेकर भी गंभीर मुद्दा सामने आया। यूनियन ने कहा कि कोविड के कारण पिछले कई वर्षों में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं हो सकी, जिससे कई खिलाड़ी इस सुविधा के लिए अपात्र हो गए हैं। ऐसे में 2025 और 2026 के लिए नियमों में डील दी जानी चाहिए। 3 बड़े सर्कलों पश्चिम बंगाल, चेन्नई और झारखंड में नियमित सीजीजीएमएस की नियुक्ति नहीं हुई है। इसका सीधा असर स्टाफ की शिकायतों और विकास कार्यों पर पड़ रहा है। डायरेक्टर एचआर ने इस मुद्दे पर यूनियन की बात से सहमति जताई और कहा कि जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। दूसरी शनिवार को बंद छुट्टी के मुद्दे पर भी चर्चा गर्म रही। यूनियन ने सवाल उठाया कि जब अन्य प्रशासनिक विभागों को यह सुविधा मिल रही है, तो फील्ड ड्यूटी करने वाले नॉन एग्जीक्यूटिव्स को इससे वंचित क्यों रखा गया है। मांग की गई कि या तो उन्हें भी छुट्टी दी जाए या फिर उसके बदले में समुचित मुआवजा दिया जाए, लेकिन प्रबंधन ने इस मांग को अभी स्वीकार नहीं किया है। सीएनटीएक्स नॉर्थ सर्कल के कर्मचारियों के लिए दिल्ली में रिहायशी क्वार्टर की मांग भी रखी गई। कर्मचारियों को दिल्ली आना पड़ता है और उनके लिए ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। डायरेक्टर एचआर ने कहा कि इस पर एक समिति बनाकर विचार किया जाएगा, लेकिन यूनियन ने जोर दिया कि यह फैसला निदेशक स्तर पर ही लिया जा सकता है और उसे जल्द लागू किया जाना चाहिए। बैठक के अंत में एक गंभीर आरोप भी सामने आया। मेरठ में कार्यरत एजीएम सीएफए श्री मंसूर आलम टोप्पो पर बीएसएनएलयू के सदस्यों को परेशान करने का आरोप लगाया गया। कहा गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है। डायरेक्टर एचआर ने इस शिकायत को गंभीर मानते हुए यूपी वेस्टिस के सीजीएम को तत्काल जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए। तो कुल मिलाकर बैठक में कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई जो वर्षों से लंबित हैं, जिनसे कर्मचारियों की रोजमर्रा की जिंदगी और भविष्य दोनों जुड़े हैं। अब निगाहें टिकी हैं इस बात पर कि प्रबंधन इन वादों को जमीन पर कब और कैसे उतारता है।